Hello, hi everyone. Welcome back to your very own channel, Navneet Sarji, and your Navneet Sir is here. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एज पर द डिमांड, आज का टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर सिस्टम, ग्रेड 9 CBSE, रेफरेंस विद द टेक्स्ट बुक गणित मंजरी, जिसमें मंजरी का अर्थ होता है बुके। तो बुके में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो वैसे ही जो हमारी ये टेक्स्ट बुक लिखी गई गणित मंजरी, इसमें अलग अलग मैथ्स के डोमेन से इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स इकट्ठा एक साथ हमारे सामने रखे गए हैं कि इसकी जर्नी में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए ये टॉपिक वर्ल्ड ऑफ नंबर्स पे बात करते हैं। सबसे पहले आज मैं जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सुबह का वक्त है। तो ऑल्दो ये रिकॉर्डेड लेसन है, तो कुछ लोग हो सकता है इसको दोपहर या शाम या रात को देख रहे हो, बट स्टिल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक लंबा टाइम हो गया, समर वेकेशन चल रहा है, छुट्टियां चल रही, स्टूडेंट्स वापस से रेसिप्रोकेट करते हैं ऑफलाइन क्लास में, गुड मॉर्निंग सर। तो सुनने में बड़ा एनर्जेटिक लगता, तो एनर्जी रेवर्बरेट कर। और इस गुड मॉर्निंग को आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, जो लोग दोपहर और शाम को देख रहे हैं कि सर अब तो शाम हो गई, आप गुड मॉर्निंग कर रहे हो अभी, कि मैं अक्सर क्लास में जाता हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को जो थोड़े से स्लगिश फील कर रहे होते हैं, लेजी काइंड ऑफ फील कर रहे होते हैं, तो उनको जबरदस्ती इंटेंशनली नाम लेकर के गुड मॉर्निंग करता था। जैसे यथार्थ गुड मॉर्निंग, विश्वास गुड मॉर्निंग, रैयान गुड मॉर्निंग। तो तुरंत से वो स्टूडेंट जो है वो अटेंटिव हो जाता था कि अरे सर आज क्या बात हो गया, बड़े खुश लग रहे हैं। तो खैर, तो आइए स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। एज you can see, it starts with a very beautiful line. Long before cities, laws, or stars were studied, humanity had one fundamental need, and that was to count. तो कहने का अर्थ ये है कि इससे पहले, यानी कि हम समय में काफी पीछे जाने वाले हैं, एवोल्यूशन ऑफ नंबर्स को समझने वाले हैं। तो इससे पहले की बहुत सारे कॉलोनीज, सिटीज, सिविलाइजेशंस डेवलप करते, बहुत सारे विज्ञान में और गणित की दुनिया में लॉज, थ्योरम्स और नियम बनते, बनाए जाते, बने देखने को मिलते। लोग आसमान में रात को जब जगमगाते तारों को देखते तो उनके बारे में क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती और उसके बारे में वो स्टडी करते और किए। लेकिन इन सब से पहले जिस चीज की जरूरत होमोसेपियंस यानी इंसान को महसूस हुई होगी, द वेरी बेसिक नीड, वो जरूर रही होगी क्या? काउंट करने, गिनने की। ऐसा आप भी फील करते होंगे और फील करने लग जाएंगे, या करते ही होंगे, हम अपने डेली लाइफ में यूज करते ही हैं कि अरे मैं तो सुबह सर 9 पेन लेके आया था बॉक्स में, अभी 8 पेन ही है, मेरी एक पेन किसी ने चुरा ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने काउंटिंग से ही तो जाना कि आपके पास पेन कितनी थी और अब कितनी है। तो ऐसे ही तब भी होता था। तो अ जर्नी फ्रॉम टैली मार्क्स टू रियल नंबर्स, ये भी एक बहुत खूबसूरत लाइन है। टैली मार्क्स पे कैसे हम एक एक को काउंट करते हैं और एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसके लिए, उसकी मदद से फिर हम काउंट करते हैं। तो और फिर ऐसे काउंटिंग करते करते हम अलग अलग नंबर्स से रूबरू होते हैं, और फिर नंबर्स का परिवार बनते चला जाता है, और पूरे रियल नंबर की दुनिया हो जाती है। क्लास 10th लेवल तक तो कह ही सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज देयर फॉर अस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो एज इट इज, the chapter's name is the world of numbers, and in class 8 Gadit Prakash, the chapter name is the story of numbers, chapter 3 over there as well. तो यानी कि थोड़ी कहानी की तरह बात होने वाली है, और कहानी में हमेशा ही मजा आता है।
तो चलिए कहानी की तरह इसको लेके चलते हैं। और जैसा कहा जा रहा है ऑन द स्लाइड कि इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हम कई हजार साल पीछे अगर जाएं और उस समय के बारे में इमेजिनेशन स्किल को यूज करके और सोचने की कोशिश करें कि आखिर कैसा रहा होगा वातावरण, कैसा रहा होगा जीवन, तो सबके अपने अपने ख्याल विचार हो सकते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं बहुत पहले स्टोन एज की, जब हमने पत्थरों से रगड़ के आग लगाना सीखा, फिर आग में चीजों को पकाकर खाना सीखा, यानी फ्रॉम द एब इनिशियो, वेरी बेसिक। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी जा रही है हमारे सामने, आइए देखते हैं। पहला सीन है कि आप इमेजिन करिए एक छोटा सा गांव हमने बसा लिया है, ठीक है, और वहां पे हमने खेती बाड़ी का स्किल सीख लिया है धीरे धीरे समय में आगे बढ़ते बढ़ते, कि एक पौधे से अनाज गिरा मिट्टी में और फिर वो पानी और मिट्टी के साथ पा करके अंकुरित हुआ और एक छोटे से पौधे में तब्दील हो गया। तो ऑब्जर्वेशन स्किल का हमने इस्तेमाल किया और हमने देखा कि ये तो पौधे उगाने की एक टेक्निक हो गई। तो हमने इंटेंशनली इसको करना शुरू कर दिया और यही आगे चल के खेती हो गई, फार्मिंग। तो हमने फार्मिंग करनी शुरू कर दी और हम कहाँ पे हैं लोकेशन वाइज, क्योंकि ये धरती बहुत बड़ी थी तो इस धरती पे एक पर्टिकुलर जगह पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम हैं सरस्वती, माँ सरस्वती नदी के किनारे पर, गंगा यमुना सरस्वती। और मान लीजिए कि हम जो है वो चरवाहे हैं, हमारे पास दो चार पशु हमने पाल रखे हैं और पशु से मित्रता इंसान की हमेशा ही रही है। स्टार्टिंग में भी हमें जरूरत पड़ी होगी पशुओं की, क्योंकि जो खाना हम पकाते थे उसमें जो बच जाता है वो हम पशुओं को शेयर कर देते रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी एक अकेलापन, खालीपन, सूनापन, क्योंकि तब तो आज के जमाने की तरह बहुत सारे लोग और टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सेल फोन्स, टेलीविजन, ये सारे एंटरटेनमेंट के सोर्स थे नहीं। तो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, तो उसने साथ रखने के लिए क्या किया, एटलीस्ट एक पेट ही मान लो साथ में रख लिया। आज भी हम पेट सकते हैं, तो वैसे करते। तो हम हमसे उसको हेल्प मिल जा रही है, उसके सर्वाइवल में उसको फूड मिल जा रहा है और उससे हमको हेल्प मिल जाती होगी इन द केस जब हम सो रहे हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल हमने दो तीन डॉग्स रख लिए, तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एनिमल्स, अदर एनिमल्स, जब हम सो रहे हैं। एन नंबर ऑफ वेज में एनिमल्स मदद करते होंगे। फिर हमने गाय रख ली, तो हमने देखा कि उससे हमारे मिल्क का अच्छा सोर्स है, तो हमको फूड, हमारे एक फूड का सोर्स हो जा रहा है और उसकी व्यवस्था हो जा रही है। तो हमने गाय पालना शुरू कर दी और यानी एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। तो हमारे पास क्या है, दो चार ऐसे ही एनिमल्स हैं, जैसे गोट या काउस या बफेलोस। तो कह रहा है यू ओन अ हर्ड ऑफ कैटल, एवरी मॉर्निंग दे गो टू ग्रेज, एवरी इवनिंग दे रिटर्न। तो हर सुबह वो जाते हैं चरने के लिए और शाम को वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हाउ डू यू मेक श्योर, उस टाइम की बात हो रही जब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, मैथमेटिक्स वगैरह। तो उस टाइम की बात हो रही है कि हाउ डू यू मेक श्योर कि नन इज मिसिंग। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके जितने भी एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स वहां पे आपके हर्ड में, आपके ग्रुप ऑफ कैटल्स में, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में, वो सभी के सभी वापस आ गए हैं, कोई मिस नहीं कर गया, कोई खो तो नहीं गया। तो ये हम मेक श्योर कैसे करते हैं उस टाइम पे, तो ये एक अच्छा सवाल होता है। और इस पे मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी गई है गणित मंजरी में, कि जो मैथ्स की दुनिया है, यानी कि जो वेरी फंडामेंटल नीड यहाँ बात हो रही, काउंटिंग, वो शुरू ऐसे बहुत ही एलीट क्लासरूम, साफ सुथरे, विद स्मार्ट बोर्ड्स या व्हाइट बोर्ड्स जो आज हम देखते हैं, वैसे एनवायरनमेंट में मैथमेटिक्स की शुरुआत नहीं हुई।
मैथ्स की शुरुआत कैसे हुई? अगर आप देखें तो आपको एग्जांपल्स क्या मिलते हैं? इशांगो बोन, लेबोम्बो बोन, यानी कि हड्डियों पर, जानवरों की बची हुई अवशेष हड्डियों पर इंसान ने निशान बनाए, जो आज हमें एविडेंसेस के रूप में मिल रहे हैं और हम उसको स्टडी कर रहे हैं और नंबर्स के ओरिजिन को समझ पा रहे हैं। तो कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स की दुनिया है वो स्टार्ट हुई हड्डियों पर, पेड़ की छालों पर, नदी किनारों पर, रेत पे, जहां पे हम स्क्रिबलिंग कर पाए। मैंने अपने ब्लॉग में भी इसके बारे में लिखा है, स्क्रिबलिंग कर पाए। जैसे हम आज भी क्लासरूम में होते हैं तो समटाइम्स वी फील द नीड कि चलो कुछ ड्रॉ करते हैं, तो कॉपी के बैक साइड में, कभी कभी तो टेबल के ऊपर भी, करना नहीं चाहिए बट स्टूडेंट है, अच्छे हैं, कोई बात। तो कॉपी के बैक साइड में, पेज पे, टेबल पर हम स्क्रिबलिंग करने लगते हैं, सर की फोटो बनाने लगते हैं, कार्टून्स बनाने लगते हैं, कोरियन कार्टून कैरिकेचर्स बनाने लगते हैं, लैंग्वेजेस, कोरियन लैंग्वेजेस में नाम लिखने, आजकल कोरियन कल्चर बहुत चल रहा है, नाम लिखने लगते हैं, डिजाइन्स बनाने लगते हैं, टैटूज वगैरह। तो मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने, और उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दैट टाइम इंसान ने शुरू किया, और तब उसके पास जो टूल्स थे वो आज की तरह मॉडर्नाइज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं थे, यानी कि नोटबुक एंड एटसेट्रा। तो उसे जो मिला, बालू मिला तो उस पे सही, और पेड़ की छाल मिली तो उसी को अपना वो किताब बना लिया या बोर्ड बना लिया, और हड्डियां मिली तो हड्डियों पे ही सही। इसमें मुझे याद आ रहा है कि एक सवाल बड़ा अच्छा हुआ था कि हड्डी, क्लास में डिस्कशन चल रहा था कि हड्डी, बोन्स पे ही क्या जरूरत थी, और भी तो बहुत सारी चीजें थी, बोन्स पे लिखने की क्या जरूरत थी। तो जब सवाल उठते हैं तो अच्छे अच्छे आंसर्स भी आते हैं। तो एक बच्चा बोलता है कि हड्डी जो है वो सफेद रंग की होती है, तो उस पर निशान लगाओगे तो वो दिखाई साफ साफ देगा, तो पढ़ने में आएगा, क्लैरिटी रहेगी, है ना, रेजोल्यूशन कह सकते हैं आप कि रेजोल्यूशन आ ही रहेगा। एक स्टूडेंट कहता है कि हड्डियां जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत सालों तक रहती हैं, खराब नहीं होती हैं, तो प्रिजर्व रहेगा, वो इंफॉर्मेशन कन्वे होता रहेगा, जनरेशंस उससे सीखते रहेंगे। तो मतलब वाकई में बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और उनका जो सोचने का लेवल है, स्किल है, वो मतलब हेड्स ऑफ है। आजकल के बच्चे, दे आर वेरी स्मार्ट। कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं। तो एक मेरा प्यारा स्टूडेंट था, अभिनव निषाद, है, प्यारा स्टूडेंट है अभिनव निषाद। तो उसने पूछा कि सर ये हड्डी किस जानवर की थी? ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लासरूम में, कि थोड़ा-सा सर को अटकाएँ कि कहाँ, सर थोड़ा सोचे कि अरे क्या क्वेश्चन, अब इसका आंसर कैसे? तो अब जो भी उसमें हो सकता है मन में जेन्युइन क्यूरियोसिटी रही हो, तो उसने पूछा कि सर ये हड्डी किस जानवर की थी? तो मैं भी उस दिन मैंने कहा कि ठीक है, मैं पता करके आऊँगा, आई विल सर्च। तो मुझे याद था वो क्वेश्चन, तो मैं शाम को आया घर पे, तो मैंने उसको सर्च किया कि आफ्टर ऑल दिस Shango एंड Labubu bone वर ऑफ व्हिच एनिमल्स? तो आज के डेट में तो टेक्नोलॉजीज हैं, वी कैन यूटिलाइज इट, हमारे हाथ में है कि हम कितना उसको पॉजिटिव या नेगेटिव यूज करें। तो उसने बताया वन ऑफ द बोन, शांगो या लबोम्बो, आई एम नॉट रिकॉलिंग, कि इज ऑफ द एनिमल बबून। बबून एक तरह का एनिमल, मतलब मंकी होता है, स्पीसीज है मंकी की, तो बबून की हड्डी। तो ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन क्लासरूम से मिलते थे, ऑल दो मिस कर रहे हैं अभी वो, नो इश्यूज। आप अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं क्वेश्चंस को, अपने जितने भी मजेदार अटपटे चटपटे क्वेश्चंस हैं एनोनिमस नेम से आप ड्रॉप करिए, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्वेश्चन को पूछने का बढ़ावा देना चाहिए। कि मैं नहीं, सीबीएसई भी कहता है, आज की एजुकेशन सिस्टम, पेडागोजी इसी पे वर्क करता है। जब आप क्वेश्चंस को सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं, तो आप बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वो सोचें, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, वो अपने लॉजिकल पार्ट, रीजनिंग पार्ट, आर्ट, सभी का इस्तेमाल करें और एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेशन भी जरूरी है, और खुल के एक्सप्रेशन, आजादी की वो अब मौका होना चाहिए सबके पास। अब वो ट्रेडिशनल क्लास सिस्टम गया कि हम स्टूडेंट को डांट दिए, क्यों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, कैसा वाहियात क्वेश्चन है, वगैरह करके। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स को डिस्करेज करता है, वो नहीं करना चाहिए। इनवाइट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फ्री रखिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट, बहुत मजा आता है। बाकी फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर वो कुतर्क हो रहा है
तो हम वहाँ पे स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि हम टॉपिक से भटक रहे हैं, पर आने दीजिए क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा कि कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि वो एनिमल्स जो गए ग्रेजिंग के लिए, ग्रास ग्रेजिंग के लिए, घास चरने के लिए, वो वापस आ गए सारे के सारे, कोई खो तो नहीं गया, भटक तो नहीं गया। तो अभी क्या है कि यू हैव नो वर्ड्स फॉर नंबर्स। उस समय की बात कर रहे हैं तो उस समय नंबर्स के लिए कोई शब्द नहीं है, नंबर्स के लिए कोई सिंबल नहीं बना हुआ है। अभी सब कुछ एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब शुरू ही हो रहा है ना। इंसान ने सीखा ही है कि भाई कैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना। क्या कैसे रहना है, कपड़े वगैरह तो वो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीजें मतलब कि स्टोन एज यू कैन रिलेट। तो उस समय सोल्यूशन क्या निकला, प्रॉब्लम तो सामने आई। प्रॉब्लम जब भी सामने आती है तो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी आता है, सोल्यूशन को सोचना चाहिए। तो सोल्यूशन क्या निकला, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। एक बड़ा ही अमेजिंग तरीका, अच्छा तरीका उन लोगों ने क्या करा कि जब भी जो है वो गाय निकल रही है, मान लीजिए हमारे पास 4 गाय हैं, वो निकल रही हैं चरने के लिए, तो उन्होंने 4 छोटे-छोटे मिट्टी के बर्तन बनाना तब तक हम सीख गए थे। नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज कह सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए और उसमें हमने क्या किया कि 4 छोटे-छोटे घड़े बना दिए, और जैसे ही वो गाय निकली तो हमने उनमें एक-एक पत्थर डाल दिया। ये एक तरह का अटेंडेंस सिस्टम हो गया, या आप कह सकते हैं कि आपका स्टूडेंट आई कार्ड। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टेक्निक, इसको टेक्निकल में नाम दे दिया जाता है कि हर एक गाय के लिए एक स्पेसिफिक स्टोन। अब जब वो गाय वापस आ गई तो वो पत्थर हमने वापस निकाल लिया। अगर हमारे सभी घड़े में कोई भी पत्थर नहीं बचा है तो इसका मतलब कि जितनी गाय हमारे पास थी, जो गई थी, वो सब की सब वापस आ गई। अगर किसी घड़े में हमने घड़े को हिलाया और खनक की आवाज आ रही है, यानी कि उसमें पत्थर है, तो इसका मतलब कि वो गाय क्या है, एब्सेंट है। तो ये उस समय का अटेंडेंस सिस्टम था, काउंट करने का सिस्टम। चलिए आगे देखते, मजेदार सिस्टम। फिर शुरुआत होती है जब गिनना शुरू करेंगे। आप भी अपने सामने जो चीजें हैं तो आप कैसे नेचुरली स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4। जैसे यहाँ पे एक सामने चश्मा पड़ा हुआ है मेरा, एक मैं डंडा लेके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इस समय जहाँ पे हूँ छत पे बंदर आ जाते कभी कभी, तो सेफ्टी भी जरूरी है। एक पानी की बोतल है। तो 1, 2, 3, 4, 5 चीजें मेरे आसपास दिखाई दे रही हैं। तो ये जो 1, 2, 3, 4 हम यूज कर रहे हैं, आज हमने इसको, इसके नाम को हम समझ चुके हैं और इसके सिंबल हो चुके हैं मॉडर्न नंबर्स, जिनको कहा जाता है, जो क्लास 8 में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। शुरुआत में ये सिंबल अलग तरह के थे, शुरुआत में इनके नाम अलग अलग थे। अगर हम अपनी सभ्यता में बात करें तो हिंदी में एक, एकह, संस्कृत में ऐसे करके शब्द हैं। 2 या 10, 10 के लिए दश, दशा, दश, और 100 के लिए सत, 1000 के लिए सहस्र, 10,000 के लिए अयुत। तो इस तरह से नाम हमने रखे थे, मतलब हमारी सभ्यता में। और आर्यभट्ट ने 10 to the power 12 के लिए परार्ध नाम रखा था, आगे स्लाइड्स में भी होगा। और महर्षि गौतम बुद्ध ने 10 power 53 के लिए एक नाम रखा, तलक्षण। तो मतलब कि हमने नंबरों के नाम, सिंबल बनाने शुरू कर दिए। फिर वो इवॉल्व होते गए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का सिस्टम था। अगर इन शॉर्ट अब क्लास 8 के नंबर सिस्टम को कभी पढ़ें, मजेदार चैप्टर। तो कहीं पे नंबर्स को जो है वो उकासर उकासर उरापन करके बुलाया जाता था, ऑस्ट्रेलिया। 1 के लिए उकासर, 2 के लिए उरापन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नाम में फर्क आ गया। फिर कहीं पे अहागे अहागे, चुकाले शब्द यूज करते थे नंबर्स के लिए, अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन में। तो इस तरह से अलग अलग नाम और अलग अलग सिंबल्स अलग अलग सिविलाइजेशन में, रोमन नंबर्स में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, मेयन नंबर्स में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, चाइनीज नंबर्स में, होंग्स, जेन्स। तो ये बहुत सारे हमको नाम और सिंबल्स दिखाई देते हैं। फिर फाइनली मॉडर्न नंबर्स 1, 2, 3, 4 जो आज हम कॉमन किए, क्योंकि अगर
हर जगह अलग-अलग नाम और सिंबल रहेगा तो फिर कन्फ्यूज़न के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे हम साइंस में एसआई यूनिट रखते हैं, वैसे हमने मैथ्स में भी एक स्टैंडर्ड सेट किया। तो आज हम इन सिंबल्स और इन नामों पर कॉमन है ग्लोबल। तो ये नंबर जो आपके सामने लिखे हैं स्क्रीन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 यानी कि सो ऑन, दीज नंबर्स वर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। और ये जिस तरीके से लिखा हुआ है कैपिटल एन यहाँ पे नेचुरल नंबर का एक टेक्निकल सिंबल हो जाता है ऑफिशियल। कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर्स, कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स। एंड जिस तरीके से ये इन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख रखा है, दिस वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एज यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। एडवांस मैथमेटिक्स में आपके सेट के कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर भी बात होगी। तो एक सेट के फॉर्म में एक सेट को नाम दिया हमने, सिंबल यूजुअली कैपिटल लेटर हम रखते हैं, देन इक्वल टू एंड देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और सेट को कई अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है इसको सेट थ्योरी में रोस्टर फॉर्म कहते हैं या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। वी आर स्पेसिफाइंग ईच एलिमेंट। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को, कि द काउंटिंग नंबर्स वी ऑल नो, वो नंबर्स जो हम काउंटिंग यानी गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीज नंबर्स वर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, क्लास 8 में था बट स्टिल एक बार बात कर लेते हैं। तो दीज आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक नेचुरल नंबर को एक नेचुरल नंबर से ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। एग्जांपल दिया हुआ है 1 + 2 will give you 3, where 1 is natural number, 2 is again a natural number, and the resultant 3 is also a natural number. Then if we check its closure law under multiplication, तो yes, natural numbers are closed under multiplication. Means अगर आप एक नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नेचुरल नंबर से तो रिजल्ट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट भी जो है वो नेचुरल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर सिस्टम में अप्लाई करता है। सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम आ सकते हैं अक्रॉस सिचुएशंस लाइक 2 - 5, जिसका रिजल्ट शुरू में मुश्किल होती थी लोगों को पता करने में जब हम हिस्ट्री ऑफ नंबर्स में जाते हैं, लेकिन अगेन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल सेट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, सिविलाइजेशंस इन इंडिया, वो हमेशा से रहा है। तो वहां पे एविडेंसेस मिलते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया है। इस चैप्टर में भी है कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता, बहुत ही कमाल की चीज है। कैसे हम जीरो को आध्यात्म से जोड़ रहे हैं, कि जो हमारा दिमाग विचार शून्य है, यानी कि हमारे मन में कोई विचार नहीं है। ऑल्दो ये स्टेट पे पहुंचना, इस तरह का ध्यान लगाना, मेडिटेट करना काफी बड़ी चीज होती है। एक अच्छे लेवल पे आप जब सीख लेते हैं, पहुंच जाते हैं, तो आप इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच सकते हैं। वरना तो हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। तो जब हम विचार शून्य है, बिल्कुल कोई विचार मन में नहीं आ रहा है, एकदम शांत, तो क्या है वो? शून्यता है। हम शून्य में समा गए। तो इसको ब्रह्मगुप्त ने, जो कि हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, इंटीजर्स को बहुत अच्छे से समझाया, प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को, पॉजिटिव नंबर्स को, धन और ऋण यानी कि फॉर्च्यून, अगर पॉजिटिव नंबर है तो लाभ हो रहा है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो ऋण यानी कि कर्ज हो रहा है, डेप्ट लग रहा है। तो इस तरह से बहुत अमेजिंग तरीके से समझा है। तो क्या निकल गया है कि अगर आपको 2 - 5 करना है, यानी कि 2 में से 5 घटाना है, आपके पास 2 ही रुपए हैं और आपको किसी को 5 रुपए देने हैं, देने ही देने हैं, तो आपके पास क्या उपाय है? एक ही उपाय है कि वो 2 रुपए जो आपके पास हैं वो तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन 5 तो तब भी नहीं हुए उसके पास। तो 5 का टारगेट पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है? 3 और लोगों से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं, 1-1 रुपए, या एक व्यक्ति से भी ले सकते हैं 3 रुपए उधार। एट द एंड ऑफ द डे आप 3 रुपए उधार लेकर के उस मोमेंट में उस व्यक्ति को 3 और रुपए दे करके अपना 5 रुपए का जो टारगेट है वो पूरा कर रहे हैं।
तो इसलिए 2 माइनस 5 का रिजल्ट क्या आ रहा है? -3। पर यहां बात कर रहे थे हम क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नंबर में आए, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि -3 जो रिजल्ट है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। -3 आपका आता है किसमें? इंटीजर्स। नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो। तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी में कवर नहीं होता है सब्ट्रैक्शन का नियम। डिवीजन में भी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में हमको डिवीजन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हम 3 डिवाइडेड बाई 2 सिचुएशंस में आ सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पीपीटी है वो थोड़ी सी कवर हो जा रही है इस कैमरे फीचर, यानी मैं वहां पे हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 3 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 3 अपॉन 2, यानी कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p by q, so it's a रैशनल नंबर रादर। तो नेचुरल नंबर में इस तरह के नंबर्स को तो नहीं पढ़ा गया, कवर नहीं किया गया, बात नहीं थी। तो इसलिए अगेन ये नेचुरल नंबर के स्कोप से बियॉन्ड चला जा रहा है। लेट्स प्रोसीड। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नंबर्स का इतिहास, तो जो एविडेंसेस मिले हैं, जैसे लेबोम्ब बोन एंड इशांग बोन। लेबोम्ब बोन का नाम ही बहुत ही मतलब मजेदार है और चटपटा है। और लेबाम्बो जो है वो साउथ अफ्रीका से कनेक्ट करता है। वहां पे इस तरह के नाम्स होते हैं, मतलब कि साउंडिंग इस तरह के साउंडिंग वर्ड्स हम देखने को मिलते हैं। लेबाम्बो, वाका वाका ए, तो दैट काइंड ऑफ साउथ अफ्रीका वाली वाइब आती है। तो इट वाज फाउंड ऑन अ माउंटेन जिसका नाम था लेबोम्बो, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड। स्विट्जरलैंड नहीं भाई, स्वाजीलैंड। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो इसलिए इस बोन का नाम ही क्या रख दिया गया? लेबोम्बो बोन। इसका टाइमलाइन देखें तो ये हड्डी करीब 35,000 साल पुरानी है, यानी कि बहुत ज्यादा ही पुरानी है। अभी हम 2026 में हैं, तो 2000 साल पीछे जाएं, 26 साल और, तो फिर हम जीरो पे पहुंचते हैं। और फिर उसके पहले बिफोर क्राइस्ट आई थिंक। तो इन दैट वे 35,000 साल हमको पीछे टाइम में जाना पड़ेगा, तो ये हड्डी इतनी पुरानी। इसके यूनिक बातें क्या है कि इसके ऊपर हमको 29 डिस्टिंक्ट लाइंस देखने को मिलती हैं। इसकी पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, एक मेरे पीपीटी में था, बट इस वाले पीपीटी में नहीं कवर हो पाया, कोई बात नहीं। तो आप आसानी से इसको गूगल इमेजेस से भी देख सकते हैं। तो इसके ऊपर 29 लाइनें जो है वो देखने को मिलती हैं। इस 29 के पीछे भी बड़ा सस्पेंस है, बड़ा यूनिक बात है, मामला है कि 29 लाइनें ही क्यों किसी व्यक्ति ने उस जमाने में इस हड्डी पर बनाई। तो जब इस पे बातें चली, चर्चा हुई, तो क्लासरूम डिस्कशन में बच्चों के ही द्वारा डिस्कशन में ये निकल के आया, और बुक भी आप पढ़ा करिए, बुक में भी लिखा हुआ है कि 28 डेज का अगर हम ऑब्जर्व करें तो लूनर फेज, यानी कि चांद का जो हम क्रेसेंट से नो मून फुल मून वाली बात देखते हैं, तो 14 + 14 28 डेज का ये पूरा साइकिल होता है। तो मे बी उस टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे थे वो लोग मून को स्काई में, और उसको नोटिस कर रहे थे एवरी डे। और फिर उन्होंने 29 डे का एक हिसाब बना लिया कि एवरी 29th डे द मून इज रिपीटिंग इट्स पैटर्न। तो पैटर्न ढूंढना हमने तब से शुरू कर दिया था, और अब तो हम पैटर्न ढूंढते ढूंढते एआई की तरफ चले गए, मतलब काफी तरक्की हो गई। तो 28 का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। 28 डेज की आपके मोबाइल के रिचार्ज होते हैं, उस पर भी कई लोग अच्छे क्वेश्चन पूछते, 28 डेज का ही क्यों रखा भाई? 3 दिन कंपनी जो है वो बचा रही है क्या? एक स्कैम चल रहा है क्या? तो खैर, तो 28। और एक और एग्जांपल, एक और रीजन वहां पे समझ में आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, तो मेंस्ट्रुएशन, अडोलेसेंस, प्यूबर्टी, ये क्लास 8 में आपने पढ़ा हुआ है। तो व्हेन अ फीमेल grows means in the age, so she when she reaches the age of puberty, जब वो किशोरावस्था में आती है, तो मेंस्ट्रुएशन का फेज शुरू होता है, यानी कि द
reproductive part of the body, that starts, you can say, maturing, and उसके प्रोसेस में ये मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू हो जाता है। पहली बार जब ये होता है तो उसको टेक्निकली मेनार्क कहते हैं, और लास्ट एज में जब ये स्टॉप हो जाता है उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है। कॉमन वर्ड्स में इसको पीरियड्स कहते हैं। जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। तो ये एक बार शुरू हो जाता है अप्रॉक्स 13-14 ईयर्स, कभी पहले भी हो सकता है, कभी बाद में। साइंस कहता है कि इसके बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। बट ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि एवरी 28 डेज इट अगेन रिपीट्स। तो अगेन उस टाइम पे भी भले हम पढ़ नहीं रहे हैं चीजों को, हमारे पास सब्जेक्ट्स नहीं है, सिलेबस नहीं है, बट जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं वो तो होंगे ही। तो बॉडी में मेंस्ट्रुएशन ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो रुकेगा नहीं। नेचर्स कॉल, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत तो है नहीं कि भाई पढ़ेंगे तभी वॉशरूम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये हो रहा है। तो ये जब उस टाइम पे हो रहा था, एक्सपीरियंस कर रही थी वहां पे फीमेल्स, लेडीज, तो उन्होंने इसका रिकॉर्ड रखना शुरू किया कि कब ये स्टार्ट होता है एंड देन कब ये बंद होता है, और फिर नेक्स्ट ये कब रिपीट होता है। तो इसका रिकॉर्ड रखने से एडवांटेज है, वो इसको अपने जो लाइफस्टाइल है, अपना जो रूटीन है, हैबिट है, टास्क है, उसको इस हिसाब से अलाइन कर सकते हैं, ताकि वो जब इस मेंस्ट्रुएशन के फेज में होती हैं फीमेल्स, तो उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बॉडी में चेंजेस चल रहे होते हैं, वीकनेस होती है, ब्लड लॉस होता है, एंड बहुत सारे चैलेंजेस। तो वो ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क, हाई स्ट्रेंथ वाला टास्क जो है वो उस समय अवॉइड करना चाहेंगे। तो इसलिए वो इस चीज का रिकॉर्ड रख रहे थे। मे बी ये सारे स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि ये बात बहुत पुराने टाइम की चल रही, तो इसलिए कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, अंदाजा। Then it says what it shows early humans track time using natural numbers, counting days. तो लोगों ने दिन काउंट करना शुरू किया, कैलेंडर बना लिए, चाहे ग्रेगोरियन हो, चाहे वो हिंदी कैलेंडर हो, विक्रम संवत हो। तो कैलेंडर्स बन गए, मौसम का हिसाब किताब रखने लग गए, मून फेजेस, सन फेजेस, तो ये सारी चीज। और इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ये है कि ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स में अगर हम देखें आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पुराने, पुरातन विभाग कहता है कि सबसे पुरानी चीजों में से ये एक है। 35,000 साल पुराना है, अच्छा खासा। वहीं ईशांगो की बात करें तो ये हमको नील नदी के पास मिला है, नाइल रिवर, कॉन्गो अगेन, रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सोशल साइंस थोड़ी मेरी बहुत ज्यादा ही तेज है। और इसकी एज जो है ये छोटा है, ये उम्र में छोटा है लेबोंगो बोन से। ये 20,000 साल का है, लेकिन फिर भी हमसे और आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि थॉर टाइप का। ऑल दो, तो इस पे 3 कॉलम ऑफ नॉचेस दिखाई देते हैं शांगो बोन पे, ये ध्यान देने वाली बात। और इन 3 अलग अलग कॉलम्स में आप जब इसकी फोटो देखेंगे तो गैप्स हैं, एक जगह पे लाइंस है, फिर गैप है, फिर एक जगह पे ग्रुप ऑफ लाइंस है, फिर गैप। और जब इन लाइंस को काउंट करते हैं तो पहला जो ग्रुप है उसमें 11 लाइंस दिखाई देती हैं, अगला जो ग्रुप है उसमें 13 लाइंस दिखाई देती हैं, उसके बाद वाला जो ग्रुप है उसमें 17 लाइंस दिखाई देती हैं, उसके बाद वाला जो ग्रुप है, लाइंस का खांचा है, उसमें 19 लाइनें दिखाई देती हैं। तो ये सारे नंबर्स 11, 13, 17, 19, अगर आप इन नंबर्स को देखें तो ये आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करते हैं, क्या आ रहा है इन नंबर्स को देख के, सोच के, सुन के? 11, 13, 17, 19 किस प्रकार के नंबर्स हैं ये? तो ये ऑड नंबर्स भी हैं और ये प्राइम नंबर्स भी हैं। 11 और जस्ट सक्सेसिव प्राइम नंबर्स, 11 के ठीक बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो 13 है, 13 के ठीक बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो 17 है, 14 प्राइम नहीं होता है, 15 प्राइम नहीं होता है, 16 प्राइम नहीं होता है। प्राइम्स आई होप आपको क्लियर होगा, इस पे भी किसी दिन टॉपिक बनाएंगे, बेसिक्स पे बात करेंगे। तो प्राइम नंबर्स आर दोज which get divided only by itself and one, means it cannot have more than 2 factors, at least and at most 2 factors, केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2,
तो 2, 3, 5, 7 these type of numbers are called as prime. तो ये प्राइम नंबर्स वहां पे बना रखे थे लोगों ने, सोचिए उस टाइम में 20,000 साल पहले, तो उनको प्राइम नंबर्स की नॉलेज थी एंड दे वर यूजिंग दीज प्राइम नंबर्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अगेन आप इस पे सोच सकते हैं कि आखिर क्या शोज मल्टीप्लीकेशन बाई 2, इसका रिलेशन है, आप इनको कॉम्बिनेशंस में यूज करें। 11 + 13 आपको 24 मिल जाएगा, 13 + 17 आपको 30 मिल जाएगा। तो ये इवन नंबर्स का एक कलेक्शन जो है आपको दे जाएगा एंड यू कैन डिवाइड दीज इवन नंबर्स obviously by 2. Even की परिभाषा ये number which is required. So these are multiples of 2 if they are seen in a combined manner. Abstract number concept and so the bottom line it says is mathematics did not begin in classrooms. Again same thing. It began in survival. इंसान को जीवित रहने के लिए जो जो जद्दोजहद मशक्कत करनी पड़ी उसमें वो जो जो चीजें बनाते चला गया वो मैथ्स को जन्म देने के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो उसी के आधार पे आज हम इतने आगे बढ़ के चीजों को समझ पड़ रहे हैं। फिर इंडियाज गिफ्ट टू मैथमेटिक्स, भारत का क्या श्रेय रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सोशल साइंस में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें लोथल जो आता है गुजरात में, हड़प्पा जो कि आई थिंक पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे मैंने कहा सोशल साइंस मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा प्लेस, हड़प्पा की खुदाई, ये जो है वो काफी चर्चित रहते हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, इंडस रिवर के अलोंग ये जो है वो सिविलाइजेशन बसी बनी और उसी को माना जाता है कि फिर वो आगे चल के इंडिया, आज का डेट में भारत जो है वो यहाँ से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ी लोगों को धीरे धीरे, जब वो आगे बढ़ चुके हैं, समाज कॉलोनी बना चुके हैं, अलग अलग व्यापार में आ चुके हैं, तो वो कर रहे हैं व्यापार, ट्रेड। कोई जो है वो किसान है तो अनाज लेके जा रहा है, कोई जो है वो लोहे का काम करता है, कोई सोने का काम करता है, कोई सुनार है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोफेशन बन चुके हैं और लोग एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है, चीजों की जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए कि सोने की अंगूठी लेनी है, वैसे तो मना कर रखा है मोदी जी ने 1 साल के लिए, बट फिर भी तो अगर इन दैट केस है तो कोई किसान जाता है, उस समय की बात हो रही है, आज तो नहीं आपको कंसिडर किया जाएगा। तो हो सकता है कि 4 बोरे, 4 कुंटल जो है वो उन्होंने गेहूं या चावल के बदले, बार्टर सिस्टम होता था, तो उसके बदले उनको जो है वो रिंग मिल जा रही है इन दैट मैनर। तो ट्रेड यानी व्यापार का प्रचलन शुरू हो चुका था। लैपिस लजूली एक तरह का पत्थर होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लाज्यवर्त। ये ज्योतिष विद्या में बड़ा मायने रखता है। इसको कई लोग पहनते हैं अपने शनि ग्रह और को शांत रखने के लिए। ब्लू कलर का बड़ा ही खूबसूरत ये पत्थर होता है, उसपे गोल्डन पैचेस होते हैं, लैपिस लजूली, लाजवर्त। तो लैपिस लजूली पत्थर का ट्रेड हो रहा है। पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, उस टाइम का सिरेमिक इंडस्ट्री, तो उसका ट्रेड हो रहा है। आजमगढ़ में भी, निजामाबाद में जो है वो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो है वो ब्लैक पॉटरी के लिए हम वर्ल्ड फेमस। तो ट्रेड हो रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है अदर कंट्रीज में, अमेरिका, रशिया तक जा रहे हैं चीज। कॉटन की खेती हो रही है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो है वो आई थिंक मॉडर्न डे इराक, हाँ इराक लोकेशन है, दैट टाइम पे मेसोपोटामिया कहते थे। तो ये सारा ट्रेड होना शुरू हो चुका है, यानी कि द बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान, मतलब कि अरब कंट्रीज से आ रहे हैं व्यापारी, ट्रेडर्स आ रहे हैं, हम जा रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, और व्यापार शुरू हो चुका है। तो व्यापार जब आप करोगे, बिजनेस करोगे, तो आपको लेन देन करना पड़ेगा, तो चीजों को, क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा, या आपने कितने किलो दिए, कितने किलो आए, कितने पैसे दिए, कितने पैसे लिए। तो काउंटिंग नंबर्स बिना उसके कहाँ होने वाला भी है। तो रॉबस्ट काउंटिंग सिस्टम बिकेम क्रूशियल, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स वर एसेंशियल। 1 किलोग्राम कितना होगा, 5 किलोग्राम कितना होगा, नंबर्स, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, है ना। फिर आते हैं वैदिक पीरियड। तो वेदों में भी हम बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो वेद ने नाम दिए 10 से लेकर के 10 पावर 12 तक। 10 पावर 12
परार्ध, जैसा कि हमने कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। 4th BCE में गौतम बुद्ध, 10 पावर 53 के लिए तलक्षण। अब बहुत सारे रील्स और यूट्यूब पे वीडियोस वायरल होते हैं, शंख, महाशंख, है ना? तो ये सारे जो भारत के नाम थे नंबर्स को लेकर के, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। तो इसका यजुर्वेद संहिता में भी जिक्र किया गया है। क्लास 8 गणित प्रकाश में इसका उनको रेफरेंस मिल जाता है। तो वहां पर बड़े ही अच्छे तरीके से 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 0 से शुरू होता है। यानी कि ये जो हमारा हिंदी न्यूमरल्स है, हिंदू न्यूमरल्स, जिसको बाद में हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कह दिया, क्योंकि यहाँ से ये नॉलेज फिर गया अरब कंट्रीज। तो ये बेस 10 नंबर सिस्टम है। ये बेस n नंबर सिस्टम भी बड़ा कमाल का चीज है, जो आप पढ़ते हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, मतलब थर्ड चैप्टर, स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो उसमें आपको नंबर सिस्टम की एक गहरी समझ मिलती है। तो बेस n नंबर सिस्टम यानी कि कोई सिविलाइजेशन था जो वो 2 के हिसाब से काउंट कर रहा था, 2 फिर 2 फिर 2, यानी कि 2 के पावर्स में चल रहा है, 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो ऐसे काउंट कर रहे हैं चीजों। कोई जो है वो 5 को बेस लेकर के चल रहे हैं, 5, 10, 15 ऐसे करके चल रहे हैं। और कुछ जो है वो 10 पे। तो हमारा जो हिंदू न्यूमरल्स है, ये बेस 10 नंबर सिस्टम है। तो 10 की पावर 0 यानी 1, 10 की पावर 1 यानी कि 10, 10 की पावर 2 यानी कि 100। इस तरह से हम लैंडमार्क नंबर्स, बड़े नंबर्स देखते हैं, यूज करते हैं। और ये जो इवोल्यूशन है, अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कंट्रीब्यूशन आर्यभट्ट का बहुत ज्यादा रहा है। इंस्टेड ऑफ जीरो, जो कि एक कॉमन नोशन होता है हमारे मन में, वो नहीं, बल्कि आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन है जीरो का एक्सप्लेनेशन, जीरो का यूज। जीरो का रेफरेंस तो हमको आर्यभट्ट के टाइम से पहले एक मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि एक मनुष्य के द्वारा लिखी हुई नॉलेज डेटा किताब। तो वो ताम्रपत्र पे, या जो पाम लीव्स होते हैं उस पे लिखा हुआ मिला है। भक्सली, भक्सली मैन्युस्क्रिप्ट उसका नाम है। तो भक्सली मैन्युस्क्रिप्ट में हमको जीरो के लिए सिंबल दिखाई दिया, जीरो था उस समय। यानी कि जब सभी सिविलाइजेशन में, अलग अलग देशों में, नंबर सिस्टम्स में जीरो का कोई सिंबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे भारत में जीरो का के लिए सिंबल, जीरो का मतलब, मीनिंग, जीरो का इस्तेमाल, और जीरो के इस्तेमाल से बड़े नंबर्स तक पहुंचना, और प्लैनेट्स को और सूर्य को, मतलब हेवनली बॉडीज, यहाँ से सूर्य की दूरी, यहाँ से चांद की दूरी, यहाँ से दूसरे ग्रहों की दूरी को पता करना, ये सारी चीजों में कंट्रीब्यूशन भारत का बहुत रहा है और आर्यभट्ट का बहुत रहा है। जिसकी वजह से 17th सेंचुरी में जो सबसे ज्यादा जहाँ पे चैलेंज आया सिविलाइजेशन को ये नंबर सिस्टम एक्सेप्ट करवाने में, वो था हमारा रोमन नंबर सिस्टम। तो रोमन नंबर्स जो है, वो उनका अपना रोमन कंट्री जो थी उसका अपना रोमन नंबर्स था, तो वो जल्दी स्विच नहीं करना चाहते थे इस हिंदू न्यूमरल्स पे। तो उन्होंने 11th सेंचुरी तक ये नॉलेज वहां तक पहुंच चुकी थी, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और फाइनली 17th सेंचुरी में जब थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, रेनेसां शुरू हुआ, मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, तो उनको भी हिंदू न्यूमरल्स पे आना पड़ा, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में बड़े नंबर्स को लेकर के कैलकुलेशन और काउंट करना और पता लगाना, प्लैनेट्स और स्टार्स, सैटेलाइट्स की दूरी, एंड देन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, प्रोग्राम्स बनाना, डिजाइन करना, ये सब मुश्किल होने लग गया था। लेकिन हिंदी न्यूमरल्स में ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो ये चीज, तो इंडियन न्यूमरल्स, सेम चीज आप यहाँ पे भी देख पाते हैं। वर्ल्ड गिफ्ट, प्लेस वैल्यू सिस्टम विद पावर्स ऑफ 10 डेवलप्ड इन इंडिया, वही जो बातें मैंने आपको बताई। द सिस्टम इज यूज्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टुडे, सही बात है। पेव द वे फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, जीरो, अगेन करेक्ट। ब्रह्मगुप्त फॉर्मली डिफाइंड जीरो एज अ नंबर। तो उन्होंने जीरो के बारे में व्याख्यान में बताया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आज क्लियर होता है कि आर्यभट्ट को जनरली हम अब तक, क्योंकि हमारी नॉलेज ही बहुत कम थी भारत सभ्यता और उसका गणित में जो श्रेय है, तो हमें जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा ज्ञान था, उसी को हम जो है वो बार बार रिपीट करके उसमें अपना संतुष्टि और अपने आप को अपने अपने देश के लिए प्राउड फील करते थे। तो उसमें ये चीज जो है वो मिसकंसेप्शन था कि आर्यभट्ट ने जीरो बनाया और देश को, विश्व को जीरो दिया। नहीं, जीरो पहले भी था,
जो कि बक्सली मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि आर्यभट्ट 499 सीई सेंचुरी में टाइमलाइन है, और बक्सली मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो उससे काफी पहले, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद आ रहा बट पहले। तो वहां पे जीरो के लिए डॉट का इस्तेमाल, तो जीरो का नोशन, जीरो का कॉन्सेप्ट लोगों के पास था। बट हाँ, ये कहेंगे कि आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन डिमीन नहीं कर रहे हैं। आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने हाउ टू यूज जीरो, 10 to the power जीरो, एंड ये बड़े नंबर्स, 100,000, इन चीजों का इस्तेमाल, साइंटिफिक नोटेशन, ये चीजें जो है वो आर्यभट्ट के एक्सप्लेनेशन, उन्होंने पूरी किताब लिखी है भाई, एक छोटी मोटी पॉइंट नहीं बताया। आर्यभट्टी है जिसका नाम है, तो हिज टेक्स्ट बुक, तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और ब्रह्मगुप्त ने जो किताब लिखी है उसका नाम है शुल्ब सूत्र। तो इन किताबों से हमको एविडेंसेस मिलते हैं। ज्यादातर एविडेंसेस तो हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, बट फिर भी जो एविडेंसेस बचे हैं उससे काफी अभी हमको, जो न्यू एनसीईआरटी लिखी जा रही है उससे बहुत जानकारी हमको मिल रही है अपने इंडिया के हिस्ट्री मैथ्स को लेकर। अच्छी बात। रेवोल्यूशन ऑफ शून्य, व्हेन नथिंग बिकेम समथिंग, जैसे मैं बात कर रहा था, जीरो। तो जीरो के लिए अलग सिविलाइजेशन में, मेयन नंबर्स में, बेबीलोनियंस में, वो एक प्लेस होल्डर, एक जगह रखते थे, सिंबल रखते थे। बट कप प्याली चाय टाइप का जब आप सिंबल देखेंगे मेन नंबर्स का, बड़ा ही मजेदार है। तो वो था तो, पर उसको जीरो को गहराई से समझ नहीं पाए थे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यूज कैसे ले लें, कर लें कि हम आगे उसमें प्रोग्रेस करें। तो ये चीज था। तो नंबर लाइन हमेशा से एक से शुरू होती थी। 5 एप्पल है तो 1 2 3 4 5 दे दिए। अब फिर आपने पांचों एप्पल दे दिए किसी को, तो आपके पास क्या बचा? तो आप नथिंग बोल सकते हैं, योर बास्केट इज एम्प्टी बोल सकते हैं, देयर इज नो फ्रूट कह सकते हैं। पर एक नंबर उसके लिए डिजाइन नहीं था। जैसा कि मैं कहा कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन मेयंस में प्लेस होल्डर्स या सिंबल्स थे, पर वो एज अ नंबर उसको ट्रीट नहीं करते थे कि उसको ऐड करा जा सकता है, सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है, एंड मेनी मोर थिंग्स, जितना ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने बताया वो नहीं था। तो इंडिया में ये चीज हुआ, और कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता, शून्य, हिंदी में जीरो को शून्य कहते हैं, तो ब्रह्मगुप्त ने इसको फॉर्मली रजिस्टर करा। लोगों को बताया कि इफ यू ऐड एनी नंबर टू शून्य यू विल गेट द सेम नंबर, सब्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम सेम नंबर यू गेट शून्य, इफ यू मल्टीप्लाई शून्य टू एनी नंबर यू विल गेट शून्य। तो एक मॉन्यूमेंटल लीप था। एक हमने जीरो का आविष्कार करके, खोज करके, हम एक बहुत बड़ी छलांग लगा चुके थे गणित की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में, और हमने पूरे विश्व को इसमें आगे बढ़ने में मदद की। इस पे साइमन पियरे लाप्लास, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हुआ, उनका बड़ा ही प्यारा कोट आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जब ये आर्यभट्ट ने इसको एक्सप्लेन करा, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जो है, ये जो बेस 10 नंबर सिस्टम जो है, ये समझने में इतना सिंपल, सरल है, और हमारे गणित के विज्ञान को इतना आगे ले जा रहा है, और हमको चीजें, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुका है, कैलकुलेशंस को सॉल्व कर चुका है, जहाँ पे हम अटके हुए थे, हमारी गांठें बनी हुई थी, उन गांठों को खोल चुका है, हमें आगे बढ़ा चुका है। पर उस समय के टाइम में इसको अप्रिशिएट नहीं किया किसी भी सिविलाइजेशन ने या देश। तो ये बात बुरी लगी थी साइमन पियरे लाप्लास को, तो उन्होंने अपने कोटेशन में ये बात कही। ऑल्दो भारत हमेशा से ही एक चीजें हम टॉलरेट कर लेते, तो नेचर में हमारे ये अच्छी चीज। फिर आ जाती है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ मर्चेंट इन लोथल, लोथल जो कि ट्रेड का एक अच्छा जगह बन चुका था गुजरात में, गुजरात हमेशा से व्यापार में आगे रहा है ना? गुजराती छोकरो, मारो डिगरो। तो मर्चेंट इन लोथल एक्सचेंजेस बैग्स ऑफ स्पाइसेस, मसाले जो है वो, उसका व्यापार हो रहा है, और उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? कॉपर इनगट्स, कॉपर, तांबे की जो है वो सिक्के कह सकते हैं आप। तो ही रिसीव्स 15 इनगट्स, 15 सिक्के मिलते हैं उसको 2 बोरी मसाला देने पे। तो इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स टू द मार्केट, अगर वो 12 बोरियां लेकर के आता है मार्केट में, तो उसको कितने सिक्के मिलेंगे? और ये मसाला खाने वाला मसाला है, वहां में चले जाएगा विमल, जुबा केसरी वगैरह, ये अजय देवगन वगैरह ने ऐड करके तो बहुत कुछ कर दिया है। पागल है, मसाले का कॉन्सेप्ट ही अलग है।
और भारत में कुछ ज्यादा ही इस तरह के लोग दिख जाते हैं जो ये वाला मसाला बहुत यूज करते हैं। जहाँ देखिए वो केसरी केसरी फैला देते हैं, सड़क को केसरी कर देंगे, पिलर को केसरी कर देंगे। जहाँ लिखा रहेगा कि यहाँ पे केसरी करना मना है, वहाँ पे केसरी कर देंगे। खैर, ये सब गलत बातें हैं। तो इसमें सुधार का काम चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, और हम अपनी आदतें सुधार रहे हैं। और ऐसे लोगों लोगों को जहाँ देख उनको हम बड़े प्यार से, है ना, क्योंकि आजकल गर्मा गर्मी बहुत हो जाती है छोटी छोटी बातों को, तो बड़े प्यार से सम्मानपूर्वक समझाएं, नहीं प्लीज भैया, अंकल, दीदी, नहीं करते ना, है ना, साफ है। तो 2 बोरी मसाले पे 15 सिक्के मिल रहे हैं, तो 12 बोरी मसाले पे कितने सिक्के मिलेंगे? तो मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है यूनिटरी मेथड, है ना। तो यूनिटरी मेथड से इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। सिंपल हिसाब, आप डेली करते हो, बचपन से ही आप सीख जाते हो कि भाई एक चॉकलेट 5 रुपए का है, तो अगर तुमको 5 चॉकलेट लेनी है तो कितने रुपए लगेंगे? 5 5 25। तो अगर आपको एक का, वन का पता चल गया, तो यू कैन फाइंड फॉर मोर देन वन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यू कैन फाइंड फॉर लेस देन वन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। तो आपको वही यूज करना है यहाँ पर, और आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि लुक एट द शांगु बोन सीक्वेंस 11 13 17 19, व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? सो दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न। तो 19 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो कौन होगा? 20 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। 21 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। 22 नहीं है, 23, यस, ये सही जवाब दिया आपने, 23 इज प्राइम नंबर। फिर 23 के बाद आप काउंट कर सकते हैं, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 इज योर नेक्स्ट प्राइम नंबर। 29 के बाद 30 नहीं है, और 31 इज योर नेक्स्ट प्राइम। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट पैटर्न में, क्रम में 3 प्राइम नंबर जो है वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? तो आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर ले लें 3 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 7, तो 3 - 7 आपको दे जाएगा -4, जो कि आपका चला जाएगा इंटीजर नंबर सिस्टम। तो ऐसे एग्जांपल्स देकर के आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन स्टार मार्क, ये गणित मंजरी में वेबिनार में बुक लॉन्च में कहा था सर ने, प्रोफेसर वाजलकर जी, एग्जैक्ट उनका नेम नहीं याद आ रहा है। बड़ा ही अच्छा वेबिनार लॉन्च किया था उन्होंने गणित मंजरी। उन्होंने कहा था कि जो स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस होंगे, तो इस पे हमको अपना इसको लेवल अप क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना चाहिए, और हमें अपने आप को और कॉम्पिटेंट बनाना है, कि आज के डेट में स्किल्स की रिक्वायरमेंट ईयर बाय ईयर बढ़ती चली जाए। एंशिएंट इंडियंस काउंटेड यूजिंग फिंगर जॉइंट्स, पुराने जमाने में ये उंगलियों का यूज करके काउंटिंग का टेक्निक था। 1 2 3, एक उंगली पे आपके 3 नॉचेस बने होते हैं, 3 लाइनें बनी होती हैं, तो 3 3 6, 3 9, और 3 12। तो 4 उंगलियों का इस्तेमाल करते थे, अंगूठे का इस्तेमाल करते थे वो इन लाइनों को गिनने के लिए। तो 4 तियां 12, 4 3 12। तो आपके पास एक हाथ में, एक हथेली में 12 का हिसाब, 2 हथेलियों में 12 दूनी 24 का हिसाब। तो आप इस तरीके से उस समय व्यापार वगैरह में इनका मदद ले रहे थे। इसको बेस 12 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसका भी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि 12 घंटे का जो है वो आधा दिन हो जाता है, 12 दूना 24 घंटे का एक दिन हो जाता है ना। 12 में आपके केले बिकते हैं, दर्जन होता है 12 का। तो ये वो जो बेस 12 सिस्टम चल रहा था, उसका अब तक कुछ अवशेष रह गया है, जिसमें हम आज भी दर्जन में केले ले लेते हैं, दर्जन में अंडे ले लेते हैं। तो इस तरह से 12 जो है वो हमारी दुनिया में आसपास अभी भी दिखाई दे रहा है। तो हाउ डज, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हाइट हो जा रहा है, हाउ डज एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? तो इसी बेस 12 सिस्टम के ऊपर आप जो है वो बात कर सकते हैं। तो 12 का पावर 0 आपको 1 देगा, एनी नंबर पावर 0 इज 1। 12 पावर 1 इज 12, 12 पावर 2 इज 144, 144 के लिए देयर इज अ वर्ड क्रॉस, 12 के लिए देयर इज अ वर्ड डजन। तो डजनल नंबर सिस्टम है ना, 12 के पावर्स में चल रहा है, तो इट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो द स्टोरी सो फार,
समराइज करने का वक्त आ गया है। हमारे पास एविडेंसेस हैं लेबम्बो बोन के फॉर्म में कि हम नंबर्स को कंसिडर इंपॉर्टेंस बहुत पहले से दे रहे हैं। इशांगो बोन प्राइम नंबर्स की जानकारी है हमारे पास। डबलिंग पैटर्न्स में हम जो है वो इवन नंबर्स वगैरह की जानकारी रख रहे हैं। इंडस वैली का काफी इंपॉर्टेंस है नंबर के इतिहास में। वैदिक एरा का काफी इंपॉर्टेंस है। लोग आज भी सतनाम का जाप करते हैं, भगवान के 100 नाम का मेडिटेशन जाप जप करते हैं। सतनाम सहस्र नाम का जाप होता है। प्रभु श्री राम हो गए, उनके सहस्र हजार नाम आपको मिल जाएंगे, उसका जाप मिल जाएगा यूट्यूब पे। कोई भी ईश्वर, शिव जी हो गए, उनके 100 नाम, उनके 1000 नाम, और उसका जाप कर रहे हैं। तो ये मेडिटेशन एक तरह का है, चैंटिंग। तो ये चल रहा है और यहाँ पे नंबर्स का यूज हमको दिख रहा है। तो ये मतलब युगों युगों से चला आ रहा है, बहुत ही पुराना इतिहास है। ब्रह्मगुप्त का जीरो का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली। मैथमेटिक्स ग्रू फ्रॉम ह्यूमन नीड्स। तो जैसे जैसे इंसान को जरूरत हुई, तो जैसे कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वैसे ही हमने चीजें बनाना शुरू की और फिर वो कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं और उसको हम जनरेशन बाय जनरेशन इम्प्रोवाइज करते रहते हैं और हम उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। थ्योरम्स, लॉज और बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं, बनाते हैं, आविष्कार करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की डिमांड। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। काउंटिंग, ट्रेडिंग, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, इन सब फील्ड में